कुंभ राशि, मुंह पर 56 इंच का ताला लगा लो, ढिंढोरा मत पीट देना क्योंकि दीवारों के भी कान हैं। क्या आप जानते हैं इस पल जब आपने मेरी आवाज सुनना शुरू किया है, ब्रह्मांड में एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा, प्रचंड ऊर्जा सक्रिय हो रही है जो आपकी सोच से परे है। ये कोई साधारण समय नहीं है, ये आने वाले 3 से 5 दिनों की वो दहलीज है जहां आपका भाग्य करवट लेने वाला है। सांसें रोक करके सुनिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी अचानक से एक ऐसे दोराहे पर खड़ी हो गई है जहां से आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला है, जहां आप मेहनत तो करते हैं लेकिन फल कहीं खो जाते हैं? क्या आपको लगता है कि कोई अदृश्य बंधन है, जो नकारात्मक साया है कोई, जो आपको बार बार पीछे खींच लेती है? आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जा करके कुछ ऐसा परिवर्तन होता है कि आप और पीछे आ जाते हैं। आप मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिल पाते। क्या आपको लगता है कि आप जीवन में जहां थे वहां से भी पीछे जा रहे हैं, जो जमा पूंजी थी खत्म हो रही है? आप बार बार धक्के खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ रही हैं? अगर हाँ तो कान खोल करके सुन लो, ये संयोग नहीं है। आज ये वीडियो आपके सामने आया है, ये भगवान भोलेनाथ का, बजरंग बली का, श्री राम का एक इशारा है, देवताओं का एक संदेश है कि अब अंधेरे के दिन समाप्त होंगे, उजाले के दिन आएंगे, आपकी खुशहाली के दिन आएंगे। तो सबसे पहले एक बार वीडियो को लाइक करके सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जा करके जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखिए, जिससे श्री राम महादेव जी आपके पूरे परिवार को अपने आशीर्वाद से दे सकें, आशीर्वाद दे सकें और आपके परिवार को खुशियां दे सकें। याद रखना, आने वाली रोशनी को थामने के लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड एक खेल खेल रहा है और इस खेल का नाम है चतुर्विंशक रोग, चतुर्विंशक योग। ये चतुर्विंशक योग, ये नाम आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। ये कुंभ राशि में बन रहा है। बुध और शुक्र का एक बेहद सूक्ष्म, बेहद दैवीय संगम है। बुध यानी कि बुद्धि, व्यापार, वाणी, शुक्र यानी कि धन, प्रेम, ऐश्वर्य। जब ये दोनों महाशक्तिशाली ग्रह एक साथ आते हैं तो ये सामान्य लाभ नहीं देते, ये सीधे चमत्कार करते हैं। ये बरसों बाद योग बना है और इसका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ना निश्चित हुआ है। मेरे बंधुओं, ये योग आपके जीवन में 4 बड़ी घटनाएं घटित करवाएगा। 2 तो निश्चित रूप से होंगी, पर ध्यान रहे, जब भी जीवन में शुभ फल आते हैं तो उनकी ये नियमावली होती है, एक नियमावली होती है। अगर आपने उन सूक्ष्म नियमों का पालन कर लिया तो यकीन मानिए ये आने वाला समय आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिसके बारे में आपने सपने भी नहीं देखे हैं, मतलब जिसको आप अपने सपने से भी परे मानते हैं, जो सोचते हैं कि ये तो हमारे बस की ही बात नहीं है। यह योग न केवल परेशानियों से आपको बाहर निकालेगा बल्कि ग्रहों की बाधाओं और यहाँ तक कि तंत्र मंत्र के काले सायों से भी आपको मुक्त करेगा। तो सुनिए, ये ग्रह केवल आसमान के पिंड नहीं होते, ये ऊर्जा के स्रोत होते हैं। जैसे सूर्य आपको कष्ट देने नहीं आता, लेकिन आपकी असंतुलित ऊर्जा आपको पीड़ा देती है, ठीक वैसे ही ग्रह दूर रहकर भी अपनी शक्तिशाली सूक्ष्म ऊर्जा से आपके भाग्य को प्रभावित करते हैं। जो लोग कुतर्क करते हैं कि ग्रह हमारा क्या बिगाड़ेंगे, वह भौतिक जगत में उलझे हुए हैं, उन्हें सूक्ष्म जगत का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। आप तो पत्थर पर जल डाल रहे हैं ना, लेकिन आपकी श्रद्धा और धारणा उस जल को सूक्ष्म रूप में मौजूद शिव तक पहुंचाती है और उससे आपको मिलती है एक ऐसी ऊर्जा जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आप बड़े से बड़े मुश्किल काम को भी आसानी से कर जाते हैं। ठीक ऐसी ही ऊर्जा हमें ग्रहों से भी मिलती है। यही सूक्ष्मता ग्रहों के साथ भी जुड़ी हुई है। उनकी ऊर्जा को समझना, उनकी पूजा करना, उनके नियमों का पालन करना असली कर्म कहलाता है और यही कर्म ग्रहों को शुभ फल देने के लिए बाध्य कर देता है। ये बात मेरी लिख कर ले लो। अब मेरी बात को बहुत गहराई से समझना। इस चतुर्विंशक योग का लाभ आपको कैसे मिलेगा, कैसे आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं, कैसे आप इसको अपने जीवन में यादगार बना सकते हैं। लाभ देना देखो ग्रहों का काम है, लेकिन लाभ लेना आपका, हमारा काम है।
आपको ग्रहणशील बनना पड़ेगा। अगर बुध और शुक्र की स्थिति खराब है तब भी लाभ आपको कैसे मिलेगा, सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि बुध और शुक्र की स्थिति आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। अगर आपकी जन्मपत्री में ये दोनों ग्रह पीड़ित हैं, किसी पाप ग्रह से दूषित हैं, नीच के हैं या अस्त हैं, तो घबराइए मत। बहुत से लोग होते हैं, वो जैसे ही सुनते हैं कि कोई हमारा एक शुभ फल देने वाला ग्रह पाप ग्रह से दूषित है, नीच का है या अस्त है, तो तुरंत घबरा जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो परेशान मत होइए। कर्म से, उपाय से ग्रहों की स्थिति का जो फल है, जो प्रभाव है, वो बदला जा सकता है। वो 5 भविष्यवाणियां हम बताने वाले हैं, सावधानियां और उपाय बताने वाले हैं, जिनसे आप ग्रहों के अच्छे प्रभाव को भोग पाएंगे और जो खराब प्रभाव हैं उनको खत्म कर पाएंगे। और सावधानियां ऐसी होंगी जो ग्रहों के प्रभाव को आपकी खुशहाली के लिए बदल देंगी। कुछ सकारात्मक हैं, कुछ नकारात्मक हैं भविष्यवाणियां, और साथ ही वो अति अनिवार्य सावधानियां भी हैं, जिनके बिना आपके अपने ही लोग आपको बर्बाद कर सकते हैं। आपके जीवन में होने वाली 4 बड़ी घटनाएं ध्यान से सुनिए। अगर इनमें से एक भी बात आपके जीवन में घटित हो गई तो समझिए 25% फलित हुआ ये योग, और अगर चारों हो गई तो पूरा फलित हुआ। ये चारों होना लगभग लगभग निश्चित है। पहला है धन का अप्रत्याशित आगमन। ये शुक्र का सीधा प्रभाव है। माता लक्ष्मी का स्वरूप अगले 3 से 5 दिनों में अचानक अप्रत्याशित रूप से धन का आगमन होगा। आपका लोन सैंक्शन हो सकता है, अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, आपके निवेश में बड़ा लाभ हो सकता है, मतलब इन्वेस्टमेंट जो किया होगा उसमें बड़ा फायदा हो सकता है। पैसा कहीं से भी किसी भी रास्ते खींच करके आपके जीवन में आ सकता है। यही शुक्र की माया है। आपको यकीन नहीं होगा पैसा कहाँ से आ रहा है, फिर भी पैसा आपके जीवन में आ रहा होगा। आपके जीवन में पैसा बढ़ रहा होगा, आपके जीवन में बरकत बढ़ रही होगी। अगली चीज है प्रेम और दाम्पत्य के सुख की वर्षा। अगर दाम्पत्य जीवन में दूरियां थीं, कड़वाहट थी, तो वो समाप्त होगी। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, प्रेम पूर्णता की ओर बढ़ेगा, नए प्रेम संबंध बनेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग विवाह के लिए परेशान थे, जिनका विवाह नहीं हो रहा था, जिनके विवाह की उम्र हो गई थी लेकिन या तो वर नहीं मिल रहा था या वधू नहीं मिल रही थी, मिल भी रहे थे तो उनके जो मांग है उसके अनुसार नहीं मिल रहे थे, तो अब उनके विवाह की चर्चा होगी, विवाह निश्चित होगा और विवाह हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि शादी की तैयारियां शुरू कर दो। विवाह मिले होगा, पारिवारिक सुख मिलेगा और घर गृहस्थी का आनंद आपको जरूर मिलेगा। अगली चीज है रोजगार में उन्नति और साइड इनकम। आप रोजगार की अगर तलाश में हैं, अगले 3 से 5 दिनों में 100% आपकी रोजगार मिलने की संभावना है। जो व्यापार आप कर रहे हैं वहाँ से साइड इनकम का भी कोई नया सोर्स जनरेट हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। आप कहीं और से भी पैसा कमाने लगेंगे, जहाँ से पहले कमा रहे थे वहाँ से तो कमाते ही रहेंगे, साथ ही साथ कहीं नई जगह से भी किसी नए तरीके से भी आप पैसा कमाना शुरू करेंगे। कोई नया पार्टनर, कोई नई डील, कोई ऐसा चमत्कारिक विचार आपके मन में आएगा जो आपकी आमदनी को दुगना कर देगा। ये समय आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति का है। दिव्य और आध्यात्मिक स्पर्श आपको मिलेगा। इसमें सबसे बड़ा लाभ अगर मैं कहूँ तो ये सूक्ष्म दैवीय योग आपको आध्यात्मिकता का अनुभव देगा। आपके सपनों में अपने आराध्य देव या पितृदेव हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, आशीर्वाद देते हुए आपको दिखाई देंगे। हो सकता है आपको ऐसा लगे जैसे कोई आपके कान में फुसफुसा रहा है या किसी ने आपके सर पर हाथ फेरा है। क्या अचानक मंदिर जाने लगेंगे, अधार्मिक अनुष्ठान आप करने लगेंगे, आपके घर में नए मेहमान आ सकते हैं, या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिससे मिल करके आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। दुनिया आपको पूरी तरह से खुशहाल नज़र आएगी, आपको रंगीन नज़र आएगी, दुनिया बहुत अच्छी लगने लगेगी। आप जीवन में आनंद का भोग करेंगे। और अति अनिवार्य आपके लिए मैं अब सावधानियां बताने जा रहा हूं, जिनको अगर नहीं अपनाया तो कष्ट, दुख, समस्याएं, परेशानियां आपके जीवन में बनी रहेंगी और ये कष्ट आपको फिर बर्बाद भी कर सकते हैं।
बंधुओं, ये कड़वा सच बताना पड़ रहा है, लेकिन सच्चाई बताना ही हमारा धर्म है। आपकी खुशियों पर नज़र लगाने वाले, आपकी उन्नति पर दाग लगाने वाले आपके आसपास घूम रहे हैं। इस संसार में लोग कई मुखौटे लगाकर घूमते हैं। याद रखना मेरी बात को, गोपनीयता ही आपका सबसे बड़ा कवच है। धन लाभ हो, प्रेम बढ़ रहा हो, व्यापार में उन्नति हो रही हो, किसी को मत बताना। लोग खुश नहीं होते हैं, वह केवल ये सोचते हैं कि ये क्या हो गया, इसे कैसे मिल गया, इसका ऐसा क्या था जो इसको इतनी सफलता मिल गई। और उनमें से कुछ तो आपको नीचे गिराने की योजना बनाना शुरू कर देते हैं। व्यर्थ की बातें, तर्क कुतर्क से समय बर्बाद होता है। इनसे जितना आप दूर रहेंगे उतना ही बेहतर होगा। समय और कर्म को सबसे ज़्यादा महत्व देना। साधना और आत्मबोध जीवन का परम उद्देश्य है। हम इस संसार में केवल नौकरी, कपड़े और घर के लिए नहीं आए हैं। सिर्फ यही हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा परम उद्देश्य है स्वयं की खोज करना, आत्मबोध करना, अपने बारे में जानना। जब भी हम जन्म लेते हैं संसार की चकाचौंध में, इस वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। साधना का मतलब ये नहीं होता कि आप घर गृहस्थी छोड़ करके जंगल में बस जाएं या पहाड़ों पे चले जाएं। साधना का अर्थ होता है भार को उठाना, पीड़ा को सह जाना, जोर लगाना, मेहनत करना, परेशानियों को पार करना। क्योंकि ना दुनियादारी की मेहनत के साथ साथ भगवान को भी साथ लिया जाए। भगवान को साधने से जीवन तो सफल होता ही है, मृत्यु भी सफल हो जाती है और जन्म जन्मांतर का ये कर्म चक्र भी सफल हो जाता है। कमज़ोर कुंडली के लिए मैं महा उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कुंडली का महारक्षा कवच है ये एक हिसाब से। अगर आपकी कुंडली में बुध और शुक्र की स्थिति कमज़ोर है, यानी कि पाप ग्रहों से वे दूषित हैं, नीच के हैं या अस्त हैं, तो आपको दो काम तुरंत करने होंगे। केवल बुध शुक्र ही नहीं, आपकी पूरी कुंडली का सटीक आकलन आपको देखना चाहिए। ग्रहों, नक्षत्रों, दोषों की स्पष्ट स्थिति जाननी चाहिए। जब आपको पता होगा कि कौन सा ग्रह पीड़ा दे रहा है, तो उसके सटीक उपाय आपको तुरंत करने चाहिए। उसकी पीड़ा को कम करने के लिए उपाय आपको तुरंत करना शुरू करना है। शांत करिए उन ग्रहों को, नहीं तो फिर मुश्किलों में डाल देगा वो। इससे आपके जीवन का उद्धार होगा। महारक्षा कवच के बारे में समझ लीजिए। क्या आपने महसूस किया है कि काम आपके बन रहे होते हैं फिर अचानक से बिगड़ जाते हैं? रिश्तों में अचानक से कोई कड़वाहट आ जाती है, तुरंत आप बीमार पड़ जाते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। जब कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध जैसे ग्रह कमज़ोर होते हैं तो तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा का असर बहुत जल्द होता है। और ये सब कुछ आपको जीवन में जब ये असर होता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी देता है। ये जिनके हुआ है वो जानते हैं। ऐसे में सांसारिक जीवन में रहते हुए कठोर साधनाएं करना संभव नहीं होता। इसीलिए मेरी जीवन भर की साधना का ये फल है, ये आप जरूर अपने जीवन में धारण कीजिए। आगे से गुप्त मंत्र आपको जीवन में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, वो भी मैं बता दूंगा आपको। ये नकारात्मकता को एक झटके में हटा देगा और शुभ उपायों को आपको फलित होने का रास्ता दिखाएगा। इसे आपको जरूर अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अब आगामी 3 से 5 दिनों के लिए महाशक्तिशाली क्रियाएं मैं बता रहा हूं, इनको आपको जरूर करना है। ये क्रियाएं बुध और शुक्र की ऊर्जाओं को पूरी तरह से पॉजिटिव बना देंगी, शुद्धिकरण करेंगी और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाएंगी। पहला उपाय है जीव सेवा और शुद्धिकरण, शुक्र, बुध, केतु के लिए। क्या करना है इसमें गाय की सेवा करनी है। ये बुध और शुक्र के लिए बहुत अच्छा उपाय है। अगले 3 से 5 दिनों तक जितनी बार संभव हो गाय को हरी घास खिलाओ। साथ ही कच्चे आलू को बीच में से काट कर उसमें थोड़ी पिसी हुई हल्दी लगाकर गाय को अवश्य खिलाओ। कुत्ते को रोटी खिलाओ। केतु और आध्यात्म के लिए केतु ही मोक्ष कारक होता है। वो गणित नहीं लगाता, केवल भाव देखता है। पशुओं की सेवा से केतु बहुत उच्च स्तर तक ले जाता है। कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाओ, उसमें थोड़ा सा गुड़ अवश्य रख के खिला दो और ज़्यादा फायदा होगा।
रोटी खिलाते समय आपका मुख दक्षिण दिशा में हो तो और ज़्यादा फायदा होगा। हल्दी स्नान, इससे शुद्धिकरण होता है। प्रतिदिन अपने स्नान करने वाले जल में एक चुटकी भर हल्दी डाल लीजिए। अगले 3 से 5 दिनों तक इसी जल से स्नान कीजिए, ये पॉजिटिविटी आएगी इससे। उपाय दूसरा अगर बताऊं तो अपने आराध्य की विशेष साधना अगले 3 से 5 दिनों तक अपने आराध्य देव की विशेष साधना का संकल्प ले लीजिए। आराध्य देव की विशेष साधना आप जरूर कीजिए। प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ पर जल अभिषेक कीजिए, वहीं बैठ करके 5 माला पंचाक्षरी मंत्र का जाप कीजिए। हनुमान जी के लिए हनुमान जी के मंदिर जाइए, प्रतिदिन 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और अंत में बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लीजिए। महिलाएं हनुमानाष्टक का संकल्प लें। माँ दुर्गा के लिए दुर्गा माता के मंदिर जाइए, प्रतिदिन 5 दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। अब ये सब कुछ करने के बाद आप अपने जीवन में खुद परिवर्तन अनुभव करेंगे। मेरे प्यारे बंधुओं, उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी और यही बातें आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत लाभकारी सिद्ध होंगी। जो अंधकार को चीर सकता है वो है प्रकाश। जिस तरह बदलते महीने के साथ ग्रहों का गोचर बढ़ जाता है, बदल जाता है, ठीक वैसे ही आपके भाग्य को भी बदलना चाहिए। ये चतुर्विंशक योग आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिकता को लेकर के आएगा और आप अपने जीवन में सब कुछ परिवर्तित होता हुआ देखेंगे, खुद देखेंगे। याद रखना, समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो, समाधान अवश्य मिलता है। आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से यह मौका आपके पास खुद चल करके आया है, इसे गंवाना मत। और याद रखना, भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं उन पे भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिव शंभू की कृपा आपको जरूर मिलेगी और भगवान भोलेनाथ जब प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन परिवर्तित होने में देर नहीं लगती है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ का जयकारा तो अवश्य लगाइए, हर हर महादेव। इससे भोलेनाथ आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। अब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके घर को किसी जलनशील इंसान ने, किसी गुप्त शत्रु ने टोना टोटका करके परेशान कर रखा है या कुछ नकारात्मक घटनाएं आपके जीवन में घटित होती हैं, तो घर का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। शुद्धिकरण के लिए आपको क्या करना है कि जो शुद्ध देसी कपूर होता है वो आपको लेना है, उसको जला करके और पूरे घर में उसका जो धुआं होगा वो आपको फैला देना है। घर में जितने भी कोने हों, जितने कोने हों आपके घर में, सब में एक एक टिकिया कपूर की रख देनी है, सारे कोनों में, और गंगा जल का छिड़काव कर देना है। इसके साथ ही साथ आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 5 कपूर 5 लौंग रख के एक उसको पोटली बना करके घर के दरवाजे पर उसको टांग देना है। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। और जब पॉजिटिव एनर्जी जीवन में रहती है तो हमारा काम करने में मन लगता है, आपके जीवन में आप अंदर से प्रसन्न होते हैं, आपके अंदर से उत्साह बना रहता है, आत्मबल बना रहता है। और एक बात और है, अगर आपके जीवन में जब आप सोते हैं, आपके साथ या आपके घर परिवार में किसी के साथ जब आप सोते हैं और अचानक से डर लगता है या बहुत अजीब अजीब से सपने आते हैं, तो ये काम जरूर करना। आप सोने से पहले कपूर जो होता है उसको अपने सिरहाने पर एक कपूर जला करके रख करके तब सोइएगा। सिरहाने के पास कहीं पर एक कपूर जला दीजिए। और दूसरी चीज़, शयन कक्ष में अपने जूते चप्पल मत रख के सोइए। जूते चप्पल आपके बाहर होने चाहिए, नहीं तो जूते चप्पल क्या होता है कि ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और सोते समय हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा बहुत आसानी से आ जाती है और वो फिर वहीं से हमको अपने चंगुल में फंसाने लगती है। तो वो ना आए, इसके लिए आप अपने जीवन में ज़रूर ये काम करें, वहाँ पे जूते चप्पल ना रखें। और एक काम आपको और करना है भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए कि रोज़ नहाने के बाद आप भगवान को जल चढ़ाइए, भोलेनाथ को। उसमें अक्षत डालिए, जो धतूरा होता है वो डालिए। धतूरे का फूल मिलता है तो और अच्छा है, धतूरे का फूल भी डालिए। और उसके साथ साथ जो बेर होती है कच्ची, वो डालिए। बेर के पत्ते हैं तो उसको भी डाल सकते हैं अगर बेर नहीं मिलती है तो।
और दूसरी चीज़, उस पर बेलपत्र अनिवार्य रूप से डालिए। बेलपत्र जरूर होना चाहिए जब भगवान भोलेनाथ की हम पूजा करते हैं, उसके बिना भगवान भोलेनाथ हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। इतना करने के बाद आप जल चढ़ाइए, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। आपका और आपका पूरा परिवार उनके अपने आशीर्वाद में रहेगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में सिर्फ आपको खुशियाँ मिलेंगी, मुसीबतें आपका घर भूल जाएंगी, आपके घर को वो याद ही नहीं करेंगी। भगवान भोलेनाथ सब पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।